आइए हम लोग आज बात करते हैं बजट 2021 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया, जो पहली बार डिजिटल बजट था। यह बजट इस पंचवर्षीय का तीसरा और दशक का पहला बजट था। इस बजट को पढ़ने में जो लगा समय है वह 1 घंटा 50 मिनट में पूरा कर लिया गया। इस बजट में कुछ खर्च ऐसे किए गए हैं जो हम उसका निम्न ब्यौरा बात करेंगे। जैसा कि 2.24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे स्वास्थ्य सेवाओं पर, जो यह खर्च पिछले साल 94,000 करोड़ था। और हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में, तो इस पर क्या किया जाएगा, 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो सरकार 6 सालों में इसे खर्च करेगी। बात करते हैं हम कोरोना वैक्सीन के बारे में, जो 35,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। सरकार ये भी कह रही है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस खर्च को और बढ़ा देंगे। सरकार कुछ ऐसे सरकारी कंपनियों को बेचना चाहती है, जिसमें से है 1.75 लाख करोड़ रुपए के लिए अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बचाने की घोषणा कर दी गई है। इसमें आईडीबीआई के साथ 2 बैंक और सामान्य बीमा कंपनी शामिल हैं। नए वित्त वर्ष में बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री पूरी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि कई पीएसयू को सरकार बीमार और घाटे में मानते हुए चलाने के लिए निजी हाथों में सौंपने के नीति पर काम कर रही है। अगर हम बात करें विनिवेश की, तो विनिवेश में एलआईसी का जो काम है वो आईपीओ नीति आयोग बनाने की नई सूची जारी कर दी गई है। इसमें फैसला कर लिया गया है कि सरकार के आय के संसाधन घट रहे हैं, इसलिए मूल ढांचा निवेश के लिए सरकार नए संसाधन जुटाने की कोशिश में है। अगर हम बात करें कि इस बजट का आकार इस वर्ष क्या था, तो हम बात करते हैं कि 34,83,236 करोड़ है, जो पिछले बजट के अनुमान 30.4 लाख करोड़ से और 14.50% अधिक है इस साल का बजट। अगर हम बात करें कि राजकोषीय घाटा का, तो राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 6.8% है। अगर बात करें भैया कि करोड़ों में, तो यह 15.06 लाख करोड़ के लगभग बराबर है। अगर अब बात करें कि बजट 2021 और 22 में जीडीपी का अनुमानित किया गया है कि 2,22,87,379 करोड़ की जीडीपी अनुमानित की गई है कि 2020 और 21 तक यह कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें एमएसएमई में, तो 15,700 रुपये खर्च किए जाएंगे। अगर हम बात करें रेल परिवहन पर, तो उसमें 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार यह भी कह रही है कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का भी ऐलान कर दिया गया है। कह रही है कि 2023 तक सभी बड़ी रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें सड़क परिवहन की, तो 1,11,101 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें सड़क परिवहन की, सड़क परिवहन में 1,18,101 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जो सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ से एक नई योजना लॉन्च कर दी जाएगी। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की, तो उसमें 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत कहा गया है कि 2021 और 22 में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, और इसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा में 93,224 करोड़ रुपए का खर्च होने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कहा गया है कि लेह में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा, और आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य आदिवासी खुले जाएंगे, और
कहा गया है कि 100 सैनिक स्कूल एनजीओ और निजी भागीदारी से खुलेंगे। इस बजट में बात की गई है 6 स्तंभों की। 6 स्तंभ वो कौन कौन से स्तंभ हैं? पहला स्तंभ कहा गया है कि स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा स्तंभ बोला गया है भौतिक एवं वित्तीय पूंजी अवसंरचना। तीसरा स्तंभ बोला गया है आकांक्षी भारत के लिए एक समावेशी विकास। चौथा बोला गया है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार। पांचवा बोला है नव परिवर्तन अनुसंधान एवं विकास के बारे में बजट के 6 स्तंभों की बात की गई है। बजट में यह भी बोला गया है कि वन नेशन और वन राशन कार्ड की योजना अब सभी राज्यों में लागू कर दिए जाएंगे। रही बात कृषि की, तो कृषि में कहा गया है किसानों को पर्याप्त ऋण सुलभ कराने के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर अब 16.5 लाख कर दिया गया है। कोशिश होगी कि पशुपालन, डेयरी, मछली पालन के लिए इसके जरिए किसान अपनी आय आसानी से बढ़ा सके। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड भी बढ़ा दिया गया है। पहले 30,000 करोड़ रुपए था और अब इसे बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। रही बात कुछ परिवहन के बारे में, तो परिवहन के इस साल कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेस, गलियारे और आर्थिक गलियारे बनाने की बात की गई है, जो इस सत्र में पूरा कर लिया जाएगा, इस वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। पहला गलियारा की बात करते हैं हम लोग, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, जो इस साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा, जो 210 किलोमीटर गलियारे का निर्माण शुरू होगा। तीसरा दिल्ली कटरा अमृतसर जामनगर, जिसका निर्माण 2021 और 22 में आरंभ होगा। चौथा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस, जो 63 किलोमीटर एक्सप्रेस का काम इसी साल से प्रारंभ कर दिया जाएगा। पाँचवा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस, यह 278 किलोमीटर का कार्य मौजूदा वित्त वर्ष से शुरू कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो इस बजट का सर्वाधिक बढ़ोतरी है। इस मिशन के तहत कहा गया है कि देश में 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा और बोला गया है कि 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शन मिलेंगे और कहा गया है 1,41,608 करोड़ रुपए से स्वच्छ भारत अभियान 2.0 शुरुआत किया जाएगा और कहा गया है कि 2217 करोड़ रुपए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मंजूरी दी गई है और 2000 करोड़ में 7 बंदरगाहों का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत बनाया जाएगा और इस बार 2 लाख करोड़ रुपए लगभग 4 राज्यों में आवंटित कर दिए गए हैं। वह राज्य कौन कौन से हैं? बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें जो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे वह गलियारों और कॉरिडोर बनाने में खर्च किए जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं 1.03 लाख करोड़ से तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर मदुरै कोल्लम कॉरिडोर एवं चित्तौड़ चेरचूर कॉरिडोर शामिल है। रही बात केरल में मुंबई और कन्याकुमारी कॉरिडोर 600 किलोमीटर सेक्शन सहित 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा और इसके तहत इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे बनेंगे और 34,000 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। ये सब 2 लाख करोड़ रुपए इन 4 राज्यों में आवंटित कर दिए गए हैं। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं कि इस बजट में कुछ वस्तुएं महंगी होंगी और कुछ वस्तुएं सस्ती होंगी। हम बात कर लेते हैं पहली महंगी चीज़ कौन कौन सी होगी, जैसे आयातित कपड़े, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, एडाप्टर और LED लाइट, शराब, ऑटो पार्ट्स, कपास, कच्चा रेशम, झींगे, मछली का चारा,
चावल का पालिश, जूते, तैयार चमड़ा आदि, ये सब वस्तुएं क्या होंगी, महंगी होंगी। कौन कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी? सोना, चांदी, प्लेटिनम, स्टील, बर्तन, नायलॉन, चिप्स और गैर मिश्रित स्टील उत्पाद आदि वस्तु क्या होंगी, सस्ते होंगे। हम बात कर लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि नई नीति में लागू किया गया है कि 20 साल पुरानी निजी और 15 साल पुरानी वैसायिक वाहन अब सड़कों पर नहीं दिखाई देंगी, नहीं चलाई जाएंगी। और इस बजट में यह भी बोला गया है कि इस साल 2021 का जो जनगणना होगा वो भी डिजिटल भी होगा। कुछ हम महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें पैसा किस में कितना खर्च किया गया। जैसे हम बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसमें 73,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रहा दूसरा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसमें 9,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरा अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रेला कार्यक्रम, जिसमें 1564 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चौथा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 6401 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पांचवा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो 27,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छठा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए